ओसीडी और ओसीपीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आती है, परफेक्शनिज्म दिखाई पड़ता है और कंट्रोल करने की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा दिखाई पड़ती है। ओसीडी और ओसीपीडी थोड़ी अलग कंडीशंस हैं, क्योंकि ओसीडी में तो इंट्रूसिव थॉट्स और कंपल्जन्स होते हैं जिन्हें कि एक पेशेंट इरेशनल मानता है, समझता है कि ये बड़े बेतुके विचार हैं। लेकिन ओसीपीडी के अंदर ट्रेड्स काफ़ी ईगोसिंटोनिक होते हैं, मतलब एक व्यक्ति चाहता है ऐसे बिहेवियर्स परफॉर्म करना, उन्हें ज़रूरी समझता है, उनसे काफ़ी फ़ायदा महसूस करता है और कभी कभी उनको ज़रूरी और काफ़ी मोरल भी समझता है। उसे लगता है कि दूसरों को भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए। ये फ़र्क ओसीपीडी को और भी चैलेंजिंग बना देता है, खासकर आज के ज़माने में। आज के कल्चरल एनवायरनमेंट में प्रोडक्टिविटी, बारीकी से काम करना, मेटिकुलसनेस और डिसिप्लिन को रिवॉर्ड किया जाता है। लेकिन साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी और एडेप्टेबिलिटी भी डिमांड में होती हैं, क्योंकि वर्क प्लेसेस पर इन्हीं की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये दोनों डिमांड्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ओसीपीडी का पेशेंट कुछ चाहता है और समाज की डिमांड कुछ और है। ओसीपीडी वाले व्यक्ति के अंदर जो नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं वो इन कल्चरल डिमांड से टकराती हैं, कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। इस टकराव का नतीजा ये होता है कि उनका ऑब्सेसिवनेस सिर्फ बढ़ता ही नहीं बल्कि हर लाइफ के डोमेन में मैग्नीफाई हो जाता है। इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लोर करूंगा कि ओसीडी और ओसीपीडी, खासकर कि ओसीपीडी ट्रेट्स जो कि ओसीडी पेशेंट्स में भी मिलते हैं और कई ऐसे ऑब्सेसिव थिंकिंग स्टाइल जो ओसीडी पेशेंट्स भी दिखाते हैं, तो ये ट्रेट्स किस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी के अलग अलग एरियाज जैसे कि काम मतलब वर्क प्लेस, घर, रिलेशनशिप्स और फाइनेंसिस और यहाँ तक कि उनकी थिंकिंग में मैनिफेस्ट होता है, जिससे कि उनकी समस्याएं बढ़ती हैं और वो अपने लाइफ में काफ़ी चुनौतियों का अनुभव करते हैं। तो जो फोकस होगा वो बीमारियों पर ना होकर पर्सनैलिटी ट्रेट्स और थिंकिंग स्टाइल्स और बिहेवियर टेंडेंसीज पर होगा। एक कोर इशू, फंडामेंटल इशू जो करीब करीब सभी ओसीडी या ओसीपीडी पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं, जो उनकी बीमारी का लक्षण हो सकता है या बीमारी के साथ दिखाई दे सकता है। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है और वर्क स्टाइल की जो चॉइसेस हैं वो कैसे इन स्ट्रगल्स को और भी ज़्यादा इंटेंस बना देते हैं और कैसे आजकल का दौर, आजकल का जो एनवायरनमेंट है वो ऑब्सेसिव बिहेवियर्स और थिंकिंग स्टाइल्स के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड, एक उपजाऊ भूमि क्रिएट करता है। हमारे जीवन शैली में बहुत से ऐसे पहलू मौजूद हैं जो कि ऑब्सेसिवनेस को बढ़ाते हैं और ओसीडी या ओसीपीडी पेशेंट्स को ऐसे माहौल में ढलने में आसानी तो होती है। वो चाहते हैं कि वो ऐसा ही बने, अपने अंदर वो स्किल्स लाएं जिसकी शायद सोसाइटी में डिमांड है, पर यही करते दौरान उनके अंदर ऑब्सेसिवनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे जीवन के कई एरियाज और चुनौतियां ही ओसीडी बिहेवियर्स को बढ़ा देती हैं। इस तरह की डिस्कशन से हमें पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है ओसीडी और ओसीपीडी को दूर कर पाना और कितने गहरे ट्रैप में एक पेशेंट फंसा रहता है, जिस वजह से इन ट्रेड्स और बिहेवियर्स को कम कर पाना आसान नहीं होता। पहले बात करेंगे प्रोडक्टिविटी के कल्चर में वर्क और हमारा करियर, इसमें क्या चुनौतियां आती हैं ओसीपीडी और ओसीडी पेशेंट्स को। आज के ज़माने में स्पीड और मल्टीटास्किंग होने पर जोर दिया जाता है और ओसीपीडी और ओसीडी पेशेंट्स के लिए यह और भी मुश्किल पैदा करता है। आज के वर्क प्लेसेस उन एम्प्लॉयज़ को एंकरेज करते हैं जो एक साथ कई प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हैं और प्रायोरिटीज़ को जल्दी शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन ओसीडी या ओसीपीडी वाले व्यक्ति के लिए एक टास्क को अधूरा छोड़ना या इम्परफेक्ट रहने देना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से वो एक असाइनमेंट पर अटक जाते हैं, उसे बार बार इम्प्रूव करते रहते हैं, जबकि बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज धीरे धीरे पाइल अप हो जाती हैं, मतलब बढ़ती जाती हैं। काम अधूरे छूटते हैं और प्रोकास्टिनेशन होता रहता है। ये एक साइकिल क्रिएट करता है जिसमें स्ट्रेस और सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद की आलोचना करना, ये बिहेवियर बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पा रहे, चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत ही क्यों ना की हो, कितना ही एफर्ट क्यों ना इन्वेस्ट किया हो। बहुत ही सख्त एनवायरनमेंट में और बहुत ही जल्दी जल्दी काम करने की जो चाह रहती है, जिससे कि एक के बाद एक जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो और बदलते माहौल में जल्दी से एडेप्टेशन हो, इस तरह के वर्कप्लेस को आजकल काफ़ी डिमांड रहती है और ये पेशेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत ही टाइम बाउंड फ्रेमवर्क में काम करने के दौरान अक्सर गुड इनफ, जितना है उतना अच्छा है, इसी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट जल्दी बनाने होते हैं और बाद में फीडबैक के बेसिस पर रिवाइज करना होता है। लेकिन ऑब्सेसिव ट्रेट्स वाले लोग इस तरह के आइडिया, इस तरह की अप्रोच को तो रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि परफेक्ट हुए बिना किसी भी डॉक्यूमेंट को रिलीज करना, पब्लिश करना गलत होगा।
इस वजह से मैनेजर और टीम के साथ टेंशन क्रिएट होता है, क्योंकि जो आपकी टीम है वो स्पीड को ज्यादा वैल्यू करती है परफेक्शन के मुकाबले। इस वजह से एक ऑब्सेसिव ट्रेट वाला व्यक्ति काफी दुविधा में रहता है, एंग्जाइटी भी बढ़ जाती है। लगातार परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन का जो कल्चर है वो भी उनके ऑब्सेसिवनेस को री करता है, मतलब बढ़ावा देता है। केपीआईज मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, प्रोडक्टिविटी डैशबोर्ड्स और क्वार्टरली रिव्यूज जैसे मैट्रिक्स के साथ एक ऑब्सेसिव ट्रेट वाला व्यक्ति अपने परफॉर्मेंस को बहुत ऑब्सेसिवली मॉनिटर करता है, हर डिटेल ट्रैक करता है ताकि वो एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सके या उनसे आगे बढ़ सके। ये हाइपर फोकस उनके परफेक्शनिज्म को वैलिडेट करता है, लेकिन उन्हें एक साइकिल में ट्रैप कर देता है जहां सेल्फ वर्थ को फ्लॉलेस परफॉर्मेंस के साथ इक्वेट किया जाता है। छोटी सी गलती या डेडलाइन मिस करना सिचुएशन से भी कई गुना ज्यादा एंग्जाइटी और सेल्फ रिप्रोच वाले बिहेवियर्स को ट्रिगर कर सकता है। नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग की एक्सपेक्टेशन भी उनके इस रिजिड स्टाइल के साथ क्लैश करती है। कैजुअल कन्वर्सेशंस, इनफॉर्मल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस या स्पॉन्टेनियस कोलैबोरेशंस उनके लिए अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड और रूल बाउंड इंटरेक्शंस प्रेफर करते हैं। ये जो उनके अंदर जो हिचक है, रिलक्टेंस है, ये उन्हें कलीग्स से आइसोलेट कर सकता है और करियर एडवांसमेंट को लिमिट कर देता है। टेक्नोलॉजी एक और रीइंफोर्समेंट लेयर ऐड करती है। जूम मीटिंग्स, गूगल मीट मीटिंग्स जैसे टूल्स कम्युनिकेशन को कांस्टेंट और इनफॉर्मल बनाते हैं, पर ओसीडी ट्रेट्स के इंडिविजुअल्स इस कैजुअल टोन के साथ स्ट्रगल करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा फॉर्मल रिस्पॉन्सेज देने चाहिए या दूसरों के मैसेजेस में एरर्स करेक्ट करने चाहिए। ये कम्युनिकेशन को स्लो कर देता है और टीम्स में फ्रिक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि बाकी के लोग तो इनफॉर्मल होना और स्पीड में काम करने को वैल्यू करते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रीज, खासकर कि टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव फील्ड्स, इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं। कलीग्स एक्सपेरिमेंटेशन और फेलिंग फास्ट, जल्दी से फेल हो जाओ, जल्दी से अपने को सुधार लो, इस तरह के एटीट्यूड को एम्ब्रेस करते हैं। लेकिन ओसीडी ट्रेट्स का इंडिविजुअल रिस्क लेने से रेजिस्ट करता है और इस्टेब्लिश्ड मेथड्स और प्रूवन रूटीन्स को ही प्रेफर करता है। ये रेजिस्टेंस एक ओसीडी ट्रेट्स वाले व्यक्ति को बहुत ही इनफ्लेक्सिबल और रुकावट डालने वाला बना देता है और उनके इस बिलीफ को रीइंफोर्स करता है कि सिर्फ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना ही सक्सेस का रास्ता है। आखिर में मॉडर्न वर्कप्लेस एक पैराडॉक्सिकल एनवायरनमेंट बन जाता है जहां स्पीड और परफेक्शन दोनों की डिमांड होती है। ऑब्सेसिव ट्रेट्स कभी रिवॉर्ड देते हैं और कभी पनिश करते हैं, और इस साइकिल में ऑब्सेसिवनेस बढ़ जाती है जो प्रोडक्टिविटी और वेलबींग दोनों को अंडरमाइन करता है, मतलब उसमें कमी ला देता है। अब बात करेंगे कि पेशेंट घर में कैसा दिखाई पड़ता है, कैसी चुनौतियां फेस करता है और आजकल के डिजिटल युग में उसके लाइफस्टाइल में क्या चुनौतियां आती हैं। घर का एनवायरनमेंट जो आइडियली रेस्ट और कंफर्ट का प्लेस होना चाहिए, ऑब्सेसिव ट्रेट्स वाले इंडिविजुअल्स के लिए एक और ऑब्सेसिवनेस का अखाड़ा बन जाता है। आज के कल्चर में परफेक्ट होम और मिनिमलिस्ट एस्थेटिक्स का फैसिनेशन है। इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये और ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया है। ये अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं जो ओसीडी ट्रेट्स के कंपल्सिव टेंडेंसीज को और ज़्यादा रीइंफोर्स करता है। ऑब्सेसिव ट्रेट्स वाले व्यक्ति के लिए ये इमेजेस सिर्फ कैजुअल इंस्पिरेशन नहीं होते, बल्कि एक मैंडेट, एक ज़रूरत बन जाते हैं जिसे फॉलो करना ज़रूरी लगता है। वो घंटों तक अपने शेल्फ्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कंटेनर्स को लेबल करते हैं या अपनी चीज़ें चमकाएंगे, कन्विंस्ड होते हैं कि एक ऑर्डरली लाइफस्टाइल से परे कोई भी दूसरा कोई डेविएशन उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है। लेजर स्पेसेस जैसे कि लिविंग रूम या बेडरूम भी रिजिड रूल्स के अंडर अरेंज किए जाते हैं और कंफर्ट के लिए कोई जगह बची ही नहीं होती। डेली रूटीन्स घर पर भी इनफ्लेक्सिबल हो जाती हैं। घर के डेली चोर्स करना, उसमें भी प्रिसीजन मांगता है पेशेंट और उसको शेड्यूल करता है, और अगर टाइम टेबल चेंज हो जाए, डिसरप्ट हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है। अगर कोई फैमिली मेंबर मील को डिले कर दे या घर का कोई टास्क भूल जाए तो ऑब्सेसिव ट्रेट्स वाले इंडिविजुअल्स का फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ता है और वो इसके साथ गुस्से में रिएक्ट करते हैं और उनका ये बिलीफ रीइंफोर्स होता है कि स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना ही एसेंशियल है। दूसरों में इतनी समझ नहीं है, दूसरे नालायक हैं, दूसरे इंफीरियर हैं, वो समझते नहीं है टाइम की इंपॉर्टेंस, ऐसा उनका बिलीफ रीइंफोर्स हो जाता है। ये रिजिडिटी लेजर एक्टिविटीज तक एक्सटेंड हो जाती है। टीवी देखना, मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करना, वीडियोस देखना या कोई कंटेंट देखना, रीडिंग करना या रेस्ट लेना भी रूल्स के दायरे में आ जाता है। स्पेसिफिक टाइम में क्या करना है, किन कंडीशंस में कैसा बिहेव रखना है, कौन सा तरीका अपनाना है, इन सब के अपने रूल्स बन जाते हैं। जो रिलैक्सेशन के मोमेंट्स होने चाहिए वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सी कुछ मजबूरियों वाले बन जाते हैं।
कि मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, सुबह 9 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे ये सब करनी ही पड़ेंगी एक्टिविटीज। एक मजबूरी के दायरे में आ जाता है पेशेंट, और जीवन से जो खुशी है वो गायब हो जाती है। कंपल्सिव कंट्रोल को और ज्यादा पेशेंट री करता है। फिटनेस और वेलनेस की प्रैक्टिसेस जो आज के कल्चर में पॉपुलर हो रही हैं, वो एक और ऑब्सेसिवनेस का डोमेन बन जाती हैं पेशेंट्स के लिए। एप्स जो कि स्टेप्स, कैलोरीज या मेडिटेशन के मिनट को ट्रैक करते हैं, वो हेल्दी हैबिट्स को एंकरेज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन ऑब्सेसिव ट्रेट्स वाले व्यक्ति के लिए ये रिजिड ऑब्लिगेशंस बन जाते हैं, मतलब सख्ती से इनका पालन करना है। ये और समस्या देते हैं। अगर टारगेट मिस हो जाए तो वो माइनर से लैप्स नहीं लगते, बल्कि एक बहुत बड़ा फेलियर लगता है पेशेंट को, जो उन्हें अपने लिमिट से बियॉन्ड पुश करता है। अगर कोई कमी रह गई, अगर 8,000 स्टेप्स करने थे और किसी वजह से 7,000 रह गए, तो पेशेंट ऐसा महसूस करेगा कि अगली बार तो मुझे 10 नहीं 11,000 करने चाहिए, ताकि वो 1,000 की जो कमी है उसको भी कंपनसेट किया जाए। मील प्लानिंग करना, अपनी डाइट मेंटेन करना, जिसे आज के कल्चर में काफी बढ़ावा मिलता है, काफी इस पर चर्चाएं होती हैं और लोग काफी फायदे लेते हैं। पर पेशेंट के लिए न्यूट्रिशन का एक स्ट्रिक्ट रूल बुक बन जाता है और वो इसी में स्ट्रगल करता है। फिर फूड चॉइसेस बहुत प्रिसीजन के साथ कंट्रोल करता है पेशेंट। रेसिपीज बिना डेविएशन के फॉलो करना उसको जरूरी लगता है, और शेड्यूल्स को रिजिडली बनाए रखने के वो काफी प्रयास लेता है। तो ऐसे में खान पान नरिशमेंट या एंजॉयमेंट की बजाय एक तरह की रूल रेगुलेशन बन जाती है। एक सख्त डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है पेशेंट को, जो उसके कंपल्सिव बिहेवियर को और ज्यादा रीइंफोर्स करता है। इस तरह से पेशेंट और ज्यादा अपनी इन आदतों मजबूरियों में जकड़ जाता है। डिजिटल कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना एक और रीइंफोर्समेंट का लेयर ऐड करता है, और बढ़ावा मिलता है उसके ऑब्सेसिवनेस को। इनबॉक्स में कोई फालतू के स्पैम ना हो, फोल्डर्स जो हैं वो सही तरह से ऑर्गेनाइज हो, उनका एक सही स्ट्रक्चर बने, और फाइल के नाम रखने और फाइल को कहाँ किस तरह से प्लेस करना है, इसके छोटे छोटे रूल्स बना लेता है पेशेंट। वैसे तो कंप्यूटर पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती ही हैं, तो ऐसे माहौल में पेशेंट के जो ट्रेट्स हैं ये और ज्यादा रीइंफोर्स होते हैं। पेशेंट उनको और परफेक्शन के साथ करने की चाह बनाने लगता है। लाइफ को सिंप्लीफाई करने की बजाय ये जो सारे डिजिटल एक्टिविटीज हैं, ये पेशेंट का बहुत ज़्यादा समय और एनर्जी खा जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसकी लाइफ को और मुश्किल बनाते हैं। घंटों को कैटेगराइज करना, डॉक्यूमेंट्स को रीनेम करना, फोल्डर्स को रीऑर्गेनाइज करना, इसी में सारा टाइम उसका निकल जाता है, और उसके जो ऑब्सेसिवनेस के बिलीव्स हैं ऑर्गेनाइज करने या ऑर्डरलीनेस को मेंटेन करने के, वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर परफेक्शन चाहिए, और कंप्यूटर पर परफेक्शन काफ़ी पॉसिबल भी हो जाती है। यहाँ तक कि पर्सनल हॉबीज जैसे कि फोटोग्राफी, म्यूजिक, ये भी बहुत रिजिड दायरे में आ जाते हैं। इसमें भी पेशेंट काफी कंट्रोल करने लगता है। जो स्पॉन्टेनिटी, जो एंजॉयमेंट है, वो सब निकल जाता है इन एक्टिविटीज से भी। तो अगर एसेंस में देखें तो ये जो घर का एनवायरनमेंट है और जो आसपास की दुनिया में जो ऑर्गेनाइज रहने के जो ट्रेंड है, खासकर कि अपने वेलनेस, हेल्थ और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैनेज करना खुद को, किस तरह से इस पर इन्फ्लुएंसर्स जोर देते हैं, ये सब एक ऑब्सेसिव ट्रेट्स के पेशेंट के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाते हैं, जहां उसकी इन टेंडेंसीज को बढ़ावा मिलता है। रोजमर्रा की जिंदगी के हर एस्पेक्ट, डेली चोर्स, मील्स, लेजर एक्टिविटीज, फिटनेस और डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन पेशेंट के लिए कंट्रोल बनाने और अपने को परफेक्ट रखने का एक अच्छा माध्यम बन जाता है, जो रिजिडिटी और कंपल्सिव बिहेवियर के साइकिल को रीइंफोर्स करता है। अब बात करेंगे रिलेशनशिप और सोशल लाइफ के बारे में। आजकल की कांस्टेंट कनेक्टिविटी वाली लाइफ में रिलेशनशिप्स और सोशल लाइफ में किस तरह से ऑब्सेसिवनेस को बढ़ावा मिलता है एक पेशेंट के मामले में। आजकल की जो रिलेशनशिप्स हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड करती हैं, इमोशनल ओपननेस और स्पॉन्टेनिटी की भी डिमांड करती हैं। लेकिन ये क्वालिटीज अक्सर ऑब्सेसिव ट्रेट वाले इंडिविजुअल्स की रिजिड टेंडेंसीज को सीधा चुनौती देती हैं, उसके साथ क्लैश करती हैं। फ्रेंडशिप्स में कैजुअल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल प्लानिंग की एक्सपेक्टेशन उनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो सकती है। कोई दोस्त हैं जो कभी भी प्लान बना रहे हैं, पर पेशेंट को लगता है नहीं, एक फिक्स रूटीन में, एक फिक्स पैटर्न से ही प्लान बनने चाहिए। मैं सिर्फ संडे को फ्री होता हूँ, दोपहर के इन 2 घंटे में ही मैं मिल सकता हूँ, तो बाकी के लोगों के साथ उसके प्लान नहीं बन पाते, रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो जाती हैं। एक सिंपल सा ग्रुप चैट जिसमें वीकेंड के प्लान्स डिस्कस हो रहे हों, ऑब्सेसिव ट्रेट वाले इंडिविजुअल के लिए स्ट्रेस का सोर्स बन जाता है, क्योंकि वो बहुत ही डिटेल में अपनी आइटिनरी क्रिएट करते हैं, ट्रैवल टाइम कैलकुलेट करते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, हर तरह की एक्टिविटी के लिए प्लान रेडी करते हैं। जब फ्रेंड्स बहुत स्पॉन्टेनिटी, फ्री फ्लो, इस तरह की आदतों को प्रेफर करते हैं, तो ऑब्सेसिव ट्रेट्स वाले पर्सन के लिए स्ट्रक्चर की डिमांड करना बहुत टेंशन क्रिएट करता है।
और उनका बिलीफ ये रीइंफोर्स होता है कि सिर्फ स्ट्रिक्ट प्लानिंग ही सक्सेस इंश्योर करती है और इसी तरह से हमें सारे प्लान्स बनाने चाहिए। तो वो दूसरों पर भी ये प्लान थोपने लगते हैं और दूसरे अगर प्लान्स ना मान पाए क्योंकि उनका नेचर उनको नहीं अलाउ करता, वो थोड़े इजी गोइंग रहना चाहते हैं, तो ये पेशेंट के लिए काफ़ी स्ट्रेस का कारण बनता है, जिस वजह से वो काफ़ी सारे प्लान्स को कैंसिल भी कर सकते हैं। ये जो रिजिडिटी है ये अक्सर पीयर्स में अपनी उम्र के लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है, जो उन्हें इनफॉर्मल गैदरिंग से एक्सक्लूड करना शुरू कर देते हैं और इस तरह वो हर तरफ से आइसोलेट हो जाते हैं। कंपल्सिव बिहेवियर्स इस तरह और ज़्यादा रीइंफोर्स होते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा वो अपने स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करेंगे उतना उन्हें वो सही लगेगा। धीरे धीरे पेशेंट भी ऐसा सोचने लगेगा कि उसे दूसरों की ज़रूरत नहीं। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो ऑब्सेसिवनेस को बढ़ावा देते हैं। इमोशनल रिस्ट्रेंट्स रखना, स्टबर्न रहना, ये उनके पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट्स में भी मुश्किलें लाता है, उनको कॉम्प्रोमाइज करने से रोकता है, जिस वजह से पार्टनर काफी फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है और इस वजह से दोनों पार्टनर्स के बीच इंटीमेसी में कमी आती है। अगर पार्टनर स्पॉन्टेनिटी को वैल्यू करता है तो वो उनके रूल्स और शेड्यूल्स की जो इच्छा है, एक्सपेक्टेशन है, उससे सफोकेटेड, घुटन महसूस कर सकता है। छोटा सा अफेक्शन का, प्यार का एक्ट भी, जैसे कि कोई सरप्राइज डिनर प्लान करना, इसमें भी पेशेंट काफी रेजिस्टेंस देता है क्योंकि ऑब्सेसिव ट्रेट्स का पर्सन इस्टेब्लिश रूटीन से डेविएट करने में स्ट्रगल करता है, तो वो नहीं चाहता कि कुछ सरप्राइजेस हो रिलेशन में, उसको रिलेशनशिप को भी एक फिक्स पैटर्न में चलाने की चाह होती है। ये रिजिडिटी इंटीमेसी को कम करती है और कंट्रोल और परफेक्शनिज्म के साइकिल को रीइंफोर्स करती है। फैमिली लाइफ भी इसी तरह से इफेक्ट हो जाती है, जहां घर के लोगों को ऑब्सेसिव ट्रेट के इंडिविजुअल के स्टैंडर्ड्स के साथ एडजस्ट करके चलना पड़ता है। बच्चों में भी ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है और वो इसके लिए प्रेशर महसूस करते हैं। और पार्टनर अपने घर के रूटीन्स के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करने लगते हैं क्योंकि पेशेंट को अपने हिसाब से सबको चलाना है, तो बाकी लोगों के घर के काम भी अफेक्ट होंगे। कांस्टेंट कनेक्टिविटी का कल्चर इन स्ट्रगल्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के साथ एक पेशेंट से उम्मीद लगती है कि वो जल्दी रिस्पॉन्ड करे, प्लान्स के साथ अडेप्ट करे और कैजुअल कम्युनिकेशन में इंगेज करे। लेकिन ऑब्सेसिव ट्रेट्स के इंडिविजुअल के लिए हर इंटरेक्शन एक परफेक्शन का टेस्ट बन जाता है। वो रिस्पॉन्सेस को डिज़ाइन करने में, उनको क्या लिखना है क्या नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी टोन को एनालाइज करते हैं और मैसेजेस को बार बार रिवाइज करते हैं, जिससे कि कैजुअल कम्युनिकेशन एक बहुत ही स्ट्रेसफुल एक्ट बन जाता है और लगता है कि जैसे वो कोई फॉर्मल, कोई प्रोफेशनल डिस्कशन कर रहे हो। सोशल मीडिया पोस्ट जो स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशंस होने चाहिए, जो मन में आए कह दो, अपनी मन की बात रखो, वो पेशेंट्स के लिए एक प्रोजेक्ट बन जाते हैं जिसमें छोटी छोटी चीज़ों की एडिटिंग करना और कई कई बार उसे रिवाइज करना, ये पेशेंट को करना पड़ता है। मिस्टेक्स करने या इम्परफेक्ट अपीयर होने का डर उनके कंपल्सिव नीड को बढ़ा देता है, जिसमें कि वो बहुत कंट्रोलिंग होते हैं। इस तरह के बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट मिलता है और सोशल इंटरेक्शंस काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो जाती हैं और उनमें एंजॉयमेंट खत्म हो जाती है। नेटवर्किंग और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी सफ़र करते हैं। इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट लाइफ, जहां इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस और बहुत जल्दी कोलैबोरेट करने को वैल्यू किया जाता है, ऑब्सेसिव ट्रेट वाला इंडिविजुअल्स इसमें पार्टिसिपेट करने में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। उनकी प्रेफरेंस होती है कि थोड़ा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाए, थोड़े रूल बाउंड तरीके से आगे बढ़ा जाए, इंटरेक्शंस भी एक फिक्स तरीके और फिक्स दायरे में हो। पर ऐसा करने से पेशेंट काफ़ी डिस्टेंट लगता है दूसरों को और लगता है कि इनफ्लेक्सिबल है और करियर एडवांसमेंट के कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ को वो मिस कर देता है और इस वजह से वो बहुत ही लिमिटेड सक्सेस अचीव कर पाता है। कैजुअल फ्रेंडशिप्स में भी उनका ये जो इंसिस्टेंस है, उनकी जो इच्छा है कि रूल्स और शेड्यूल फॉलो होने चाहिए, इससे दूसरों के साथ एडजस्ट करने में काफ़ी फ्रिक्शन आता है क्योंकि उनके जो पीयर्स हैं, अपनी उम्र के जो दोस्त हैं, वो उनके इस रिजिडिटी से काफ़ी दबाव महसूस करते हैं। इस वजह से वो उस पेशेंट से दूरी भी बना लेते हैं या थोड़े से हार्श हो जाते हैं, क्रिटिकल कमेंट्स देने लगते हैं, बेइज्जती करने लगते हैं, थोड़ा जो कि अपनी उम्र के लोग आपस में मजाक करते हैं और ये चीज़ भी पेशेंट के लिए स्ट्रेसफुल बन जाती है, जिस वजह से वो और ज़्यादा दूसरों को अवॉइड कर सकते हैं। अल्टीमेटली मॉडर्न सोशल लाइफ जो फ्लेक्सिबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी और इमोशनल ओपननेस की डिमांड करती है, ऑब्सेसिव ट्रेट्स के साथ ये सब क्लैश करता है और एक साइकिल क्रिएट होता है जहां ऑब्सेसिवनेस कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्स होती है और रिलेशनशिप्स में काफ़ी दबाव आ जाता है और रिलेशनशिप्स में कड़वाहट महसूस होने लगती है, जिस वजह से लोगों से और समाज से पेशेंट की दूरियां बनती हैं। आज के सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी में फाइनेंसिस और कंज्यूमर कल्चर कैसे पेशेंट की ऑब्सेसिवनेस को बढ़ाते हैं। आज के मॉडर्न एरा में
फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर कल्चर और सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी के साथ डीपली कनेक्टेड है, उसका हिस्सा है। ये एनवायरनमेंट ऑब्सेसिव ट्रेड्स को रीइंफोर्स करने के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट करता है। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, फिटनेस एप्स या क्लाउड स्टोरेज हर वक्त मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन डिमांड करते हैं। ऑब्सेसिव ट्रेड्स के इंडिविजुअल्स के लिए ये एक ऑब्सेशन बन जाता है। वो यूजेज को बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हर सब्सक्रिप्शन कितनी फ़ायदेमंद हो रही है, और अगर उन्हें लगता है कि थोड़ा भी इसमें नुकसान है तो वो सर्विस को कैंसिल कर देते हैं। ट्रैक करते हैं कि उन्होंने कौन सा चैनल, कौन सी वीडियोस कितनी देर देखी, ताकि वो उतना ही सब्सक्राइब करके रखें जितना कि उनको यूज़ करना है या फ़ायदा लेना है। जो चीज़ कन्वीनियंस के लिए डिज़ाइन की गई है वो उनके लिए स्ट्रेस का सोर्स बन जाती है, क्योंकि उन्हें हर एक्सपेंडिचर को, हर खर्चे को बहुत ही नाप तोल के करना ज़रूरी लगता है, जिससे कि वो खुद को सेटिस्फाइड रख सकें। उन्हें खुद को जस्टिफाई करना है कि मैं अपने पैसे का इस्तेमाल सही से कर रहा हूँ। बजटिंग एप्स जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाए गए हैं, उनके कंपल्सिव टेंडेंसीज को और भी ज़्यादा रीइंफोर्स करते हैं। अपने खर्चे का एक बहुत ही ब्रॉड आइडिया लगाना ज़रूरी है ताकि ये ऐप्स सही से यूज़ हो सकें, पर वो घंटों तक हर छोटा छोटा खर्चा कैटेगराइज करते हैं, डिटेल में स्प्रेडशीट्स बनाते हैं और अपने जो स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। ये हाइपर फोकस उनके कंट्रोल की नीड को वैलिडेट करता है। उन्हें लगता है कि ये तरीका सही है, मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा है, एक इन्फ्लुएंसर बता रहा था कि अपने फाइनेंसिस को इस तरह से मैनेज करो, एक्सेल शीट्स बनाओ, ये वाला ऐप यूज़ करो, तो मैं भी यही करता हूँ, तो ये तो अच्छी बात है, करना चाहिए। तो ऐसे में इनको वैलिडेशन मिलती है, लेकिन इसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा समय और ऊर्जा खर्च हो जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग एक और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करती है। प्रोडक्ट रिव्यूज़ देखना, अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज देखना और प्राइस के कंपैरिजन करना, ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसीजन पैरालिसिस क्रिएट कर देता है। डिसीजन ले ही नहीं पाते कि क्या खरीदना है, कब और कितना, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते जाते हैं। ऑब्सेसिव ट्रेड्स के इंडिविजुअल्स छोटी छोटी परचेजेस के लिए भी कई दिनों तक रिसर्च कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं कोई चीज़ खरीदने में गलती ना कर दें या कोई ऐसी चीज़ ना खरीद लें जिससे कि बाद में उनको नुकसान उठाना पड़े। 4.8 और 4.9 की रेटिंग के बीच भी वो उलझ जाते हैं कि 4.9 वाला लेना चाहिए, 4.8 मैं क्यों लूं। कोई ऐसी रेटिंग जो पॉइंट्स में भी अगर डिफर करेगी तो उसमें भी उनको एक बहुत बड़ा फर्क महसूस होने लगता है। इसके चक्कर में भी वो कई घंटों बिता सकते हैं डिसीजन लेने में। दर्जनों रिव्यूज पढ़ते हैं, कई सारे अलग अलग सेलर्स को कंपेयर करते हैं और स्पेसिफिकेशंस को बारीकी से एनालाइज करते हैं। एआई का भी यूज़ करते हैं, इतनी डिटेल में चले जाते हैं कि उन्हें लगता है कि छोटी सी भी डिटेल अगर मिस हो गई तो कहीं उन्होंने कोई गलत चीज़ ना मंगा लें। इसी वजह से उनके डिसीजंस डिले हो जाते हैं और उनकी जो परफेक्शन की जो कंपल्सिव नीड है उसे बढ़ावा मिलता है। फ्रुगैलिटी मतलब कंजूसी, जो एक कॉमन ट्रेट होता है ऑब्सेसिव लोगों में, वो कंज्यूमर कल्चर के जरिए और मैग्नीफाई हो जाता है। वो नेसेसिटीज पर भी पैसा स्पेंड करने से बचते हैं, दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर खर्चा उसके फायदे, उसके उपयोग, उसकी यूटिलिटी के हिसाब से जस्टिफाई होना चाहिए। और ज़्यादातर मामलों में वो यही पाते हैं कि खर्चा करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ना अपने ऊपर ना दूसरों पर, ना अकेले में और ना दूसरों के साथ। ये रिजिडिटी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कर देती है, क्योंकि वो कंफर्ट और एंजॉयमेंट को फाइनेंशियल परफेक्शन के नज़रिए से तोलने लगते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने से वो खुद को मना कर देते हैं। कंज्यूमरिज्म का कल्चर जो हमेशा कंपैरिजन और इवैल्यूएशन को, नाप तोल करने को एंकरेज करता है, उनके इन टेंडेंसीज को और भी ज़्यादा वैलिडेट करता है। मतलब कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आपको कई सारी ऑप्शंस, कई सारी वैरायटी अवेलेबल है। ऐप्स ऐसी होती हैं या हर तरह के इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आप कोई चीज़ खरीदते हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको हमेशा चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के कई मौके मिल जाते हैं, कई साधन मिलते हैं, कई फीचर्स होते हैं। तो ऐसे में इनकी ऑब्सेसिव अर्ज और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि अब तो इन्हें ऐप पर भी ये फीचर्स मिल गए, अब तो वो और ज़्यादा करेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो बेस्ट वैल्यू, टॉप रेटेड या लिमिटेड टाइम ऑफर को एम्फेसाइज करती हैं, उनके कंपल्सिव नीड को, जिसमें कि वो एनालाइज करना चाहते हैं, हर चीज़ का हिसाब किताब रखना चाहते हैं, उसको ये ट्रिगर करते हैं ये सारे फीचर्स। शॉपिंग जो कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी एक्टिविटी होनी चाहिए, वो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल जर्नी बन जाता है जो रूल्स और कैलकुलेशन से डोमिनेट हो जाता है। यहाँ तक कि किसी को गिफ्ट देना, जो कि अपने कनेक्शन को बेहतर करने के लिए होता है, वो उनकी रिजिडिटी से और भी ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। वो परफेक्ट गिफ्ट ढूंढने में बहुत समय बिताते हैं
ऑप्शंस को एंडलेसली एनालाइज करते हैं और डिसीजंस को डिले करते हैं जब तक कि उनका वो मौका, अपॉर्चुनिटी निकल ना जाए। तो निचोड़ में देखें तो मॉडर्न फाइनेंशियल और कंज्यूमर कल्चर जो एफिशिएंसी, कंपैरिजन और ऑप्टिमाइजेशन पर एम्फेसाइज करती है, वो सब ऑब्सेसिव ट्रेट्स को सिर्फ वैलिडेट नहीं करते बल्कि उन्हें बढ़ा देते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। और रिजल्ट ये होता है कि एक साइकिल बनता है ऑब्सेसिवनेस का, जो फाइनेंशियल लाइफ के हर एस्पेक्ट में घुस जाता है, रिजिडिटी को रीइंफोर्स करता है और उनके वेलबींग को कम करता है। तो फाइनल अब इस डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। ये जो ऑब्सेसिव ट्रेट्स होते हैं, ये कुछ आइसोलेटेड बिहेवियर्स नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ये पेशेंट बस खुद ही ये चीजें दिखा रहा है, बल्कि एक परवेसिव पैटर्न होते हैं जो मॉडर्न लाइफ के हर हिस्से में काफी गहराई से घुस जाते हैं। वर्क, होम, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस और डेली टास्क एक्टिविटीज, ये सारे ऐसे डोमेन बन जाते हैं जहां ऑब्सेसिवनेस आजकल के कल्चर के जरिए बहुत ज्यादा रीइंफोर्स हो जाते हैं। ऐसे टास्क और एक्टिविटीज जो लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे कि कई सारे एप्स जिनके बारे में बताया, वो ऐसे मैकेनिज्म बन जाते हैं जो कंपल्सिव कंट्रोल और परफेक्शनिज्म को बढ़ावा दें। प्रोडक्टिविटी कॉन्शियस होना, एफिशिएंसी को बढ़ाना और एस्थेटिक परफेक्शन लाना, जिस पर कल्चर का, आजकल के समाज का काफी जोर है, वो इन टेंडेंसीज को वैलिडेट करता है और एक रीइंफोर्समेंट साइकिल क्रिएट करता है जो ऑब्सेसिवनेस को मैग्नीफाई करता है। साथ ही मॉडर्न लाइफ की जो डिमांड्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी की और अडेप्टेबिलिटी की, वो ऑब्सेसिव ट्रेट्स के साथ क्लैश करते हैं, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं और रिजिडिटी को और भी ज़्यादा रीइंफोर्स करते हैं। इस तरह आजकल का जो ज़माना है उसमें ऑब्सेसिव ट्रेट्स या ओसीपीडी या ओसीडी पर्सन सिर्फ एक पर्सनल स्ट्रगल नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसी कंडीशन है जो कल्चरल कंटेक्स्ट के जरिए, हमारे समाज के जरिए मैग्नीफाई होता है। रोजमर्रा की जिंदगी अपने टूल्स और ट्रेंड्स और एक्सपेक्टेशंस के साथ एक ऑब्सेस्ड पर्सन डील करता है और ये सारे माहौल उसके ऑब्सेसिवनेस के लिए फर्टाइल ग्राउंड बनते हैं और उस इंडिविजुअल के लिए साइकिल्स को ब्रेक कर पाना, उसको तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस डायनामिक को समझना पेशेंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स और डॉक्टरों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हाईलाइट करता है कि जो इलाज है वो सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेट्स को, बिहेवियर्स को एड्रेस करने के बजाय पेशेंट के कल्चरल एनवायरनमेंट को भी कंसीडर किया जाना ज़रूरी है, जिससे कि ये सारे ट्रेट्स और बिहेवियर रीइंफोर्स होते हैं। मॉडर्न लाइफ ऑब्सेसिव ट्रेट्स के पेशेंट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये पहचान के हम इन इंडिविजुअल्स को बेहतर ढंग से सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो बैलेंस्ड, फ्लेक्सिबल और एक स्वस्थ जीवन जी सकें। तो यहाँ हम देखते हैं कि पेशेंट के लिए सिर्फ अपने ट्रेड्स या बिहेवियर्स को बदलना ज़रूरी नहीं, यह भी समझना ज़रूरी है कि हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट कैसे इन ट्रेड्स को इन्फ्लुएंस करता है, ताकि हम ऐसे डिसीजंस लें, ऐसा एनवायरनमेंट चुनें या ऐसा प्रोफेशन, टास्क, एक्टिविटीज़ चुनें जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी को, अडेप्टेबिलिटी को एंकरेज किया जा सके, ना कि कोई ऐसी चीज़ों का चुनाव किया जाए जो सिर्फ इस रिजिडिटी, ऑर्गेनाइज करने, सिस्टमेटिक होने की आदतों को रीइंफोर्स करें। क्योंकि एक्टिविटीज, टास्क के चुनाव ही एक पेशेंट को स्वस्थ बना सकते हैं और वो पेशेंट के अपने सिम्टम्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसा कि हमने इस डिस्कशन में देखा। तो इसलिए ओसीपीडी या ओसीडी पेशेंट्स को कैसा लाइफस्टाइल चाहिए, कैसी एक्टिविटीज में एंगेज होना है, किस तरह का करियर गोल बनाना है, ये उनको अपनी बीमारी को ध्यान में रखकर इसका डिसीजन लेना होता है। तो इसके लिए एक सही चुनाव कैसे करें, इसी के लिए आपको थेरेपिस्ट से मिलना ज़रूरी होता है। जब आप इस चीज़ में फुर्सत से समय बिताएंगे, टाइम लेकर सोचेंगे, देखेंगे अपने पैटर्न्स, अपने पास्ट को कि किन चीज़ों से ओसीपीडी ट्रेट्स को बढ़ावा मिलता है, किन चीज़ों से उसको कम किया जाए, तब जाकर आप सही चुनाव लेकर, हेल्दी चॉइसेस बनाकर अपने मेंटल हेल्थ को भी फ्यूचर में बेहतर बना पाएंगे। तो ये बहुत ही वाइज डिसीजंस लेने हैं, तभी जाकर आप अपने कल्चर के साथ सही से अडेप्ट कर सकते हो, और जो कल्चर आपको बदलने का, आपके बीमारी को दूर करने का जरिया बन सकता है, उससे कट कर, उससे हटकर अपने को बिल्कुल आइसोलेट कर लेने की बजाय बेहतर होगा कि इन मौकों का फायदा उठाकर अपने को बदला जाए, ना कि सिर्फ और ज्यादा ऐसी चीजें की जाएं जो कि आपको और ज्यादा बीमार बनाए। क्योंकि हमारे जो ट्रेट्स होते हैं वो हमारे माहौल, हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से शेप होते हैं। अगर हम अपना एनवायरनमेंट, अपनी एक्टिविटीज़ भी ऐसी बना लेंगे जो हमारे ट्रेड्स को, थिंकिंग स्टाइल को, जो कि बीमार बनाता है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे, तो ऐसे में हमारी बीमारी, हमारे जो ट्रेड्स हैं, ये कभी दूर ही नहीं भागेंगे और एक एंडलेस ट्रैप पेशेंट के इर्द गिर्द बना रहेगा। इसीलिए सही डिसीजंस लें, सही जानकारी, सही अंडरस्टैंडिंग के साथ लाइफ में आगे बढ़ें। तो ये पूरी डिस्कशन करने का जो मेन पर्पस था, फोकस था, वो यही था कि आप समझें कि आप किस तरह के ट्रैप में फंसे हैं, कैसे आपके हालात ही आपको बीमार बना रहे हैं और कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, किन चॉइसेस और किन डिसीजंस के साथ आप अपने को और बेहतर बना सकते हो, इस दिशा में आप सही कदम उठा सकें।
तो बजाय आप खुद को ब्लेम करो या अपनी इन आदतों को हमेशा सही मानो, इसकी बजाय ज़रूरी है इस ट्रैप को पहचानना, समझना और इससे बाहर आने की कोशिशें करना।